सरकार में आज सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिस मामले की चर्चा कल देर रात सियासी गलियारों में होती रही। रायपुर दक्षिण से भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ कल झूमाझटकी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल समर्थकों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचे। यहां पर थाने के बाहर कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा नेताओं ने हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग यहां पर उठाई। वहीं भाजपा नेताओं ने कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल उठाए और कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक जनसंपर्क अभियान के दौरान स्वामी विवेकानंद वार्ड और बैजनाथ पारा वार्ड में वो निकले थे। जैसे ही मदरसा चौक में वो पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। पीएसओ तुरंत उन्हें पकड़कर दूसरी तरफ ले गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी भी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार और पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी का आरोप बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया है। वहीं से भूपेश बघेल का कहना है कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं, उन पर कोई कैसे हमला कर सकता है। मेरी जानकारी में रायपुर में पूरे देश भर से 500 से ज्यादा गुंडे कांग्रेस पार्टी ने हम मदरसा चौक पे पहुंचे थे और बैजनाथ पारा में मदरसा चौक पर जैसे ही पहुंचे तो 20-25 लड़के सफ़ेद ड्रेस पहनकर खड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ जोड़ा कि कमल फूल में आपको वोट देना है। एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मेरे पीएसओ जो है वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथ पारा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ। मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन गुंडे राज से, इस तुष्टीकरण की राजनीति से परिवर्तन चाहती है। अभी तक एफआईआर नहीं की है। ये सब भूपेश के इशारे में हो रहा है। प्रशासन का गुंडागर्दी भूपेश के इशारे में हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने। अब जिस प्रकार की बयानबाजी मुख्यमंत्री के नाते भूपेश बघेल कर रहा है, ये तो और शर्मनाक है। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? उसे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दक्षिण से, वो अपने प्रचार में निकले हुए थे। उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, उसमें कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी है वो की जाएगी। अभी तक कोई नामजद कोई शिकायत हुई है? क्या हुआ है? नामजद शिकायत नहीं हुई है। इसमें फुटेज चेक किया जा रहा है। फुटेज में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बृजमोहन पर हमले का सच क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, सबसे पहले देखिए, इसके राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे, कई सियासत भी इस पर हो रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक विधायक, पहले एक नागरिक भी है प्रदेश के, शहर के, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई है कि प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ है। इस पर पूरी डिटेल जानकारी दीजिएगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह से एफआईआर दर्ज कराई है, क्या नामजद एफआईआर है और आरोपियों पर क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है? कौन थे आरोपी, क्या पहचान हो पाई है? देखिए, जिस तरीके से कल देर शाम जो है एक पॉलिटिकल जो है एक हंगामा कह सकते हैं कि हंगामा देखने को नजर आया, उसमें अगर बात करें तो रायपुर दक्षिण के विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथ जो है जब वो अपने चुनाव प्रचार पे थे, तब बैजनाथ पारा इलाका है, वहां पे जो मदरसा चौक है, वहां पे कुछ युवकों के द्वारा उनसे हुज्जत की गई, बहस की गई। जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं, जो उसका सीसीटीवी जो लाइव वीडियो एक आया है उसमें, तो उसके बाद जो है एक तरह से कह सकते हैं काफी हंगामेदार रहा। कम से कम 5 से 6 घंटा जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धरने पे बैठ गए। उसके बाद जो है ये जो खबर है पूरे शहर में आग की तरह फैली। उसके बाद जो चारों विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, उसके बाद जो सांसद सुनील सोनी थे वो भी वहां पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है वो भी देर रात वहां पे पहुंचे थाने, और वहां पे काफी इस बात की मांग करते रहे कि एफआईआर करें और जो जब तक
वहाँ के जो आरोपी हैं, जो दोषी लोग हैं, उन पे कार्रवाई अगर नहीं होगी तब तक यहाँ से धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो सारे पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी वहां पहुंचे, उसके बाद वहां जब देखा गया, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उसमें एक चिंटू नाम के एक युवक की पहचान उसमें की गई, जो सबसे पहले उनसे बहस की गई थी। उसके बाद उसके खिलाफ, उसके अन्य साथियों के खिलाफ उसमें नामजद उसमें FIR उसमें दर्ज की गई। उसके बाद जो अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको बता दें कि एक कोई जिस तरीके से जो प्रत्याशी होता है या विधायक है, वो पहले नागरिक, जैसा भी आपने भी कहा, तो वो कहीं भी अपना प्रचार करने जा सकता है, अपने लिए वोट मांग सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल बैजनाथ पारा में इस तरीके की जो हरकत हुई, वो निश्चित तौर पे काफी निंदनीय जो घटना, इसको लोग बता रहे हैं, जो शहरवासी हैं, जो सब लोग हैं। लेकिन उसके बाद अगर बात करें, बिल्कुल तहसीन, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी कितनी तेज हो गई है। प्रचार के दौरान एक प्रत्याशी पर हमला होता है और उसके बाद जो प्रत्याशी है वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार के संरक्षण पे इस तरह का हमला हो रहा है। दूसरी तरफ सीएम का भी ये बयान सामने आया है कि जो प्रधानमंत्री जिनसे डरते हैं उन पर कोई हमला कैसे कर सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीएम साहब ने खुद इस बात को कहा कि वो कैसे डरते हैं, उन पर हमला कैसे हो सकता है, उन्होंने जो इस बात का ब्रिजमोहन को लेके एक बयान उन्होंने दिया। उसके बाद जो है एक राजनीति भी तेज हुई उसमें, जिस तरीके से रमन सिंह ने भी ये बात कही कल जब धरना प्रदर्शन खत्म हुआ वहां पे। उनका एक कहना था कि जो सब कुछ हो रहा है वो वर्तमान सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है, और जो इस तरीके के जो शहर में जो गुंडाई है वो उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने एक बयान वहां पे रमन सिंह ने भी इस बात को कहा कि ये पूरा संरक्षण जो है, क्योंकि इसमें मैं बता दूं कि जो चिंटू के बारे में जो बताया जा रहा है, जो जिस पे चिंटू पे जो आरोप है कि उसके द्वारा धक्का मुक्की की गई, तो वो वर्तमान में जो महापौर है रायपुर के एजाज ढेबर और उनके जो बड़े भाई हैं अनवर ढेबर, उनका आदमी होने की इस बात के आरोप ब्रिजमोहन अग्रवाल उनके कार्यकर्ता लगा रहे थे। जैसा कि पुलिस ने भी उसमें FIR में अपना जो मजमून होता है, जो डिटेल है, उसमें भी उनका उल्लेख किया है कि उनके कहने पे चिंटू और उसके अन्य साथियों के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया। यहाँ पे जिस तरीके से आपको बता दें कि एक वीडियो जो आज सुबह एक सामने आया है, उसमें ये बात सामने आई कि चिंटू के द्वारा उसमें एक वीडियो कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल से उसने सिर्फ इतना पूछा कि कोरोना काल में आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में था, और उसके बाद जो आप क्यों नहीं आए, इस बात को लेके बस वहां बहस हुई है। उसके बाद इस तरीके की तनातनी हुई है और झूमा झटकी और जो अमरता वहां पे उनके साथ की गई है। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है, और अभी इसमें जिस तरीके से बात करें जो जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और मारपीट की इसमें धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज यहाँ पे किया गया है। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की है, और जो जिन के नाम उसमें FIR में उनको नोटिस देकर उनको बुला सकती है, पूछताछ वहां पे कर सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, लेकिन खबर निश्चित तौर पर बड़ी है और इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर रहेगी। आप भी नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे।